एचपी शिवा परियोजना गांव जोड़ में लाए अमरूद की बहार, शुरुआती दौर में ही हुई बम्पर पैदावार। हिमाचल प्रदेश के कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फलदार पौधों के बागीचे विकसित करके इन क्षेत्रों को भी बागवानी में अग्रणी बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई एचपी शिवा परियोजना के शुरुआती चरण में ही काफी अच्छे परिणाम सामने आने लगे हैं। उद्यान विभाग द्वारा इस परियोजना के माध्यम से विकसित किए गए कई क्लस्टरों के बागीचों में इस बार अमरूद की अच्छी पैदावार हुई है। भोरंज उपमंडल के गांव बदहार के पास जोन में भी 10 किसानों की लगभग 1 हेक्टेयर भूमि पर एचपी शिवा परियोजना के तहत लगाए गए अमरूद के बागीचे में इस बार लगभग 60 क्विंटल अमरूद की पैदावार हुई है। जोल के प्रगतिशील बागवान कमलजीत सिंह और ध्यान सिंह ने बताया कि गांव में लगाए गए लगभग 1750 पौधों से शुरुआती दौर में ही अच्छी पैदावार मिलने लगी है। कमलजीत सिंह ने बताया कि क्लस्टर के अधीन उनकी अपनी लगभग 6 कनाल जमीन पर अमरूद के 200 पौधे लगाए गए हैं। इसी प्रकार ध्यान सिंह की जमीन पर भी लगभग 500 पौधे लहलहा रहे हैं। कमलजीत सिंह ने बताया कि वह पहले प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते थे और अपनी पुश्तैनी जमीन पर धान, मक्की और गेहूं की खेती करते थे। मौसम की बेरुखी और बेसहारा पशुओं की समस्या के कारण उन्हें अपनी पुश्तैनी जमीन से कोई आय नहीं हो रही थी। उधर ध्यान सिंह बताते हैं कि वह और अन्य गाँव वासी भी धान, मक्की और गेहूं की ही खेती करते थे, लेकिन इनकी खेती घाटे का सौदा ही साबित हो रही थी और गांव के किसान, विशेषकर युवा पीढ़ी खेती से विमुख हो रही थी। इसी बीच उद्यान विभाग के अधिकारियों ने गांव वासियों को एचपी शिवा परियोजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया तथा अमरूद के बागीचे विकसित करने के लिए अपनी जमीन उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। उद्यान विभाग के अधिकारियों की प्रेरणा से गाँव के लगभग 10 किसानों ने करीब 1 हेक्टेयर पर बागीचा लगवाने का निर्णय लिया। जमीन को बागीचे के लिए तैयार करने से लेकर पौधारोपण, सोलर बाड़बंदी और आधुनिक ड्रिप सिंचाई प्रणाली इत्यादि का पूरा प्रबंध एचपी शिवा परियोजना के माध्यम से ही किया गया। देखते ही देखते बागीचे में अमरूद के पौधे लहलहाने लगे और इस बार शुरुआती दौर में ही लगभग 60 क्विंटल की पैदावार हुई है तथा किसानों बागवानों को अच्छी आय हुई है। इन उत्साहजनक परिणामों को देखते हुए अब गांव की लगभग 4 हेक्टेयर और जमीन पर भी पौधारोपण लगाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इस प्रकार एचपी शिवा परियोजना से गांव जोल में अमरूद की बहार आ गई है। मैं अमित कुमार शर्मा, विषयवार विशेषज्ञ, डोलमेट ब्लॉक भोरंज से आज इस जोल एफएलडी फ्रंटलाइन डेमोस्ट्रेशन में आया हूं और यहां पे लगभग 1667 अमरूद के पौधे लगाए गए हैं और इनमें अब जो पिछले साल भी काफ़ी ज़्यादा फ्रूट आया था और इस साल भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसमें बेरिंग हुई है और लगभग ललित और श्वेता 2 वैरायटियाँ जो लगाई गई हैं, इसमें से लगभग ललित की 70% जो है वो हम निकाल चुके हैं। 70% हार्वेस्टिंग हो चुकी है और जो श्वेता वैरायटी है उसकी लगभग 20% हार्वेस्टिंग हो चुकी है और इसमें लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है और लोग काफ़ी खुश हैं। हमारे बीच कमलजीत जी जो फार्मर, प्रोग्रेसिव फार्मर है इस एफएलडी के, वो हमारे बीच में हैं और इन्होंने देखो हार्वेस्टिंग भी की है और ये डेली जो है कम से कम 30-35 किलो हार्वेस्ट कर रहे हैं। इनके लगभग कमलजीत जी कितने प्लांट हैं आपके? इस हमारे 170 प्लांट है जिसमें 60 भुट्टे जो हैं वो सफेदा के हैं और बाकी ये ललित के हैं। अब और इसमें काफ़ी ज़्यादा इनकम है और अच्छा फ्रूट दे रहा है। पिछले साल भी अच्छा दिया था और इस बार भी अच्छा है। इसमें तकरीबन मैंने 70-80% जो फल था वो बिक्रे कर दिया है, ये लोकल में ही। आप अच्छा है, अच्छा सब कुछ अच्छा चल रहा है। आप जो बेच रहे हैं वो किसको बेच रहे हैं यहाँ से? अब यहाँ लोकल ही बेच रहे हैं, गांव वाले खा रहे हैं, सारे ले रहे हैं। क्या रेट बेच रहे हैं आप? अभी तो सस्ता ही है, सस्ता ही दे रहे हैं, 50 रुपये किलो। और इसमें आपने क्या क्या खाद वगैरह भी डाली है, क्या स्प्रे किया, थोड़ा सा बताएंगे? खाद कुछ ज़्यादा नहीं डाली है, थोड़ी सी डाली है 13-045 और पोटास भी डाली है थोड़ी। स्प्रे की कॉपर किया स्प्रे, हाँ कॉपर की स्प्रे, हाँ स्प्रे करके ही दिया था। तो आप इससे पहले क्या इससे पहले हम गेहूँ और धान उगाते थे यहाँ पर, जिससे इतनी ज़्यादा इनकम थी, पशु ही खा जाते थे सारा। और अब आपको कितनी इनकम हो रही है? इनकम इस बार तो तकरीबन 20-25 हज़ार हो गई है। पिछले साल भी इतना ही हो गया था, ज़्यादा हो गया था वो पिछले साल तो। अभी तो आपकी हार्वेस्टिंग? हाँ अभी तो चल रही है कुछ, हाँ अभी निकल रहा है, थोड़ा माल अभी है बाकी।
तो कमल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।